हेलो दोस्तों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक वीडियो जिसमें हम आपको अपकमिंग क्लैट एग्जाम 2022 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देंगे। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको क्लैट का एक इंट्रोडक्शन देंगे। उसके बाद हम आपको पार्टिसिपेटिंग एनएलयूज या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के बारे में बताएंगे। उसके बाद ये एग्जाम क्लैट के थ्रू आपको कौन कौन से कोर्सेज ऑफर होंगे ये बताएंगे। फिर हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताएंगे। उसके बाद एक एलिजिबिलिटी के बारे में बताएंगे और उसके बाद इंस्ट्रक्शंस फॉर द एग्जाम्स बताएंगे। उसके बाद एग्जाम का सिलेबस बताएंगे, क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट क्या होता है ये बताएंगे और एंड में हम आपको बाकी ऐसे एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में बताएंगे जिनसे आप 5 ईयर लॉ परसू कर सकते हैं। तो जो क्लैट का एग्जाम है जिसका पूरा नाम कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट है, इट इज अ सेंट्रलाइज नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन इन 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। अब देखिए, इंडिया में 23 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली अपना एग्जाम अलग कराती है। तो बची हुई 22 यूनिवर्सिटीज का आप क्लैट के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा क्लैट के दो एग्जाम होते हैं, एक पीजी लेवल का यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का और एक यूजी लेवल का, अंडर ग्रेड लेवल का। तो हम इस वीडियो में सिर्फ अंडर ग्रेड लेवल का या जो 12th के बाद बच्चे एग्जाम दे सकते हैं उसकी बात करेंगे। आइए, जो क्लैट का एग्जाम है वो कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज कंडक्ट कराता है। क्लैट एग्जाम इज बीइंग कंडक्टेड बाय द कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज और इसके थ्रू, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, 22 ऑफ द बेस्ट लॉ कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हैं। ये उन 22 कॉलेजेस की लिस्ट है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बैंगलोर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हैदराबाद, गांधीनगर, नागपुर, शिमला, हरियाणा और भी कई नाम है। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पॉज करिए और यहां पे यूनिवर्सिटीज के नाम पढ़ लीजिए। इसके अलावा जब आप क्लैट एग्जाम को क्लियर करते हैं तो आपको इन कोर्सेज में एडमिशन मिलता है। आप बैचलर्स ऑफ आर्ट बीए एलएलबी कर सकते हैं, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीए एलएलबी कर सकते हैं, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स एंड बैचलर्स ऑफ लॉ बीकॉम एलएलबी कर सकते हैं, बैचलर्स ऑफ साइंस बैचलर्स ऑफ लॉ बीएससी एलएलबी कर सकते हैं, बैचलर्स ऑफ सोशल वर्क एंड बैचलर्स ऑफ लॉ बीएसडब्ल्यू एलएलबी कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कौन कौन से एनएलयूज कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करते हैं। बैचलर्स ऑफ आर्ट्स विद बी एलएलबी सारे एनएलयूज ऑफर करते हैं, जबकि बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर्स ऑफ एलएल बीए बीबीए एलएलबी आपको जोधपुर, पटना, गांधीनगर, उड़ीसा और शिमला में भी मिलेगा। यहां मैं आपको एक बात बता दूं, बीबीए एलएलबी इस साल से आईआईएम रोहतक, कौन सा कॉलेज, आईआईएम रोहतक, आईआईएम इंडिया के फेमस मैनेजमेंट कॉलेजेस में से एक है। आईआईएम रोहतक में भी आप कर सकते हैं क्लैट के थ्रू बीबीए एलएलबी का कोर्स। ओके, बीबीए एलएलबी कैट के थ्रू। उसके अलावा बैचलर ऑफ कॉमर्स एलएलबी आप गांधीनगर और तिरुचिरापल्ली में कर सकते हैं। बीएससी एलएलबी आप कोलकाता और गांधीनगर में कर सकते हैं और बैचलर ऑफ सोशल वर्क विद एलएलबी आप गांधीनगर में परस्यू कर सकते हैं। इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स, इसका नोटिफिकेशन और डेट स्टार्ट हो गई थी 1 जनवरी 2022 को और फॉर्म की डेडलाइन है 9 मई 2022 को। एडमिट कार्ड आपको फर्स्ट वीक ऑफ जून में अवेलेबल हो जाएगा और जो एग्जाम की डेट है वो है 19 जून 2022। जनरली इसका रिजल्ट बहुत जल्दी 10 to 15 डेज में आपको मिल जाता है। अब एलिजिबिलिटी की जहां तक बात है, इसमें आपकी एलिजिबिलिटी की स्ट्रीम, कोई स्ट्रीम भी इसके लिए एलिजिबल होती है। ऑल स्ट्रीम्स आर एलिजिबल। आपके पास 12th में चाहे साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो या आपके पास आर्ट्स हो, आप किसी भी स्ट्रीम के हो, आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है। हालांकि अपर एज लिमिट कोई नहीं है, आपकी एज कुछ भी हो सकती है, बट यूजुअली 20 ईयर्स के अराउंड बच्चे इसको देते हैं जो 12th पास होते हैं। इसके अलावा आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब आपके 12th क्लास में मार्क्स, अगर आप जनरल, ओबीसी, पर्सन विद डिसेबिलिटी या एनआरआई कैटेगरी के हैं तो 45% होने चाहिए
और अगर आप SC ST कैटेगरी के हैं तो 40% होनी चाहिए। अगर आप 12th क्लास अपीयरिंग है, एग्जाम के टाइम आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो आपको अपने एडमिशन के टाइम अपने 12th क्लास का प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा। ओके, एग्जाम आपको एडमिशन के टाइम तक अपना 12th क्लास का प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा। ओके, इसके अलावा एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं। एग्जाम का मोड ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन मतलब पेन एंड पेपर पेन एंड पेपर एग्जाम होगा, कंप्यूटराइज्ड एग्जाम नहीं होगा। एग्जाम विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ओनली, यानी मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आएंगे। और एग्जाम जैसे कि मैंने आपको बता दिया 19 जून को होगा, 2 बजे से 4 बजे के बीच में 2 घंटे का एग्जाम होगा। हर सही आंसर के लिए 1 नंबर मिलेगा और गलत आंसर में आपको नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4। कैंडिडेट्स को सिर्फ OMR शीट भरनी है और उसमें उन्हें ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन का यूज करना है। आप 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो कि पार्टिसिपेटिंग है, उनमें उनकी आप इंफॉर्मेशन कंसोर्टियम वेबसाइट पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। कंसोर्टियम वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा जो सिलेबस है मैंने आपको बता दिया, 2 घंटे का टेस्ट होगा और उसमें 150 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि आपको 120 मिनट्स में 150 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज, करंट अफेयर जिसमें जीके भी आएगी, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव टेस्ट। क्वांटिटेटिव टेस्ट में आपका मैथ्स पूछा जाएगा। इन 5 सेक्शंस में पेपर डिवाइडेड होगा। आइए पेपर की थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बता दिया, मैक्सिमम मार्क्स 150 होंगे, 150 क्वेश्चंस होंगे, 1 मार्क्स ईच। हर रॉन्ग क्वेश्चन के आपको 0.25 मार्क्स का डिडक्शन होगा, 1/4 डिडक्शन। और जो ड्यूरेशन होगी एग्जाम की वो 2 आवर्स होगी। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर होगा वो 20% मार्क्स वेटेज होगा उसमें। करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज का 25% वेटेज होगा और लीगल रीजनिंग का 25% वेटेज होगा। लॉजिकल रीजनिंग का 20% होगा और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का 10% होगा। सबसे कम क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का होगा। और मैथ्स आएगी सिर्फ ओनली अप टिल 10th क्लास। जो 10th क्लास तक की मैथ्स है सिर्फ वही पूछी जाएगी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, करंट अफेयर्स 25% और लीगल रीजनिंग 25%, ये दोनों मिलके आपका 50% पेपर बना देते हैं। और लीगल रीजनिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। देखिए, अगर आपके सेम मार्क्स आ जाते हैं, अगर आपके सेम मार्क्स आ जाते हैं, फॉर द केस ऑफ सेम मार्क्स, तो एग्जाम में क्या होगा, सेम मार्क्स में क्या होगा, जिन लोगों के लीगल रीजनिंग में ज्यादा मार्क्स होंगे, जिन लोगों में लीगल रीजनिंग में ज्यादा मार्क्स होंगे, जिन लोगों के लीगल रीजनिंग में ज्यादा मार्क्स होंगे उनको प्रायोरिटी मिलेगी। अगर आपकी लीगल रीजनिंग में भी सेम मार्क्स हैं तो जिन लोगों की हायर एज होगी, जिन लोगों की हायर एज होगी उनको प्रायोरिटी मिलेगी। और अगर आपकी एज भी सेम है, आपके मार्क्स भी सेम है, आपके लीगल रीजनिंग में भी मार्क्स सेम है और आपकी एज भी एकदम सेम है, तो फिर कंप्यूटर आपको ड्रॉ से पिक करेगा, या किसे कहते हैं लकी ड्रॉ टाइप, रैंडमली, वैसे कंप्यूटर आपको पिक करेगा। ओके, इसके अलावा ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं जो मैंने आपको पहले भी दिखा दी थी। आपके अच्छे नंबर आते हैं तो यूजुअली मैं आपको टॉप यूनिवर्सिटीज बता देता हूं जो लोग प्रेफर करते हैं। ज्यादातर लोग, आप रैंकिंग देख लीजिएगा इंटरनेट पे, जो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बैंगलोर है उसको प्रेफरेंस दी जाती है। उसके बाद नालसार हैदराबाद, जो नालसार हैदराबाद है ये, इसको प्रेफरेंस दी जाती है। उसके बाद जो गांधीनगर का कॉलेज है, गांधीनगर गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, उसको भी बहुत प्रेफरेंस दी जाती है। जोधपुर को, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर को भी बहुत प्रेफरेंस दी जाती है। और फाइनली भोपाल। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में लोग इनमें एडमिशन लेते हैं। इसके अलावा आपके घर के पास कौन है, और भी फैक्टर होते हैं और रैंकिंग यूजुअली वेरी भी करती है, पर आप ज्यादातर ये देखेंगे कि नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बैंगलोर और नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, जिसे नालसार हैदराबाद भी कहा जाता है, इन्हें टॉप 1-2 में रखा जाता है। इसके अलावा मैंने आपको यह भी बताया है कि इस साल से IIM रोहतक भी BBA LLB के लिए क्लैट के एग्जाम को मानेगा। तो
जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो क्लैट का इस लिंक पे अवेलेबल है, ये आप लिंक देख सकते हैं। दिस इज ओपन टिल 9th में, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और जो आपका एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड आपका फर्स्ट वीक ऑफ जून में अवेलेबल हो जाना चाहिए, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। किसी भी अगर आपको रिक्वेस्ट, आपको असिस्टेंस चाहिए या क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो उसके लिए आप क्लैट की ईमेल आईडी है clat@consortium-of-nlus@ac.in, इस पे जाके आप ईमेल उनको डाल सकते हैं। और ये उनका फोन नंबर भी है विच इज अवेलेबल ऑन ऑल वर्किंग डेज। जिस दिन छुट्टी नहीं होगी उस दिन आप कर सकते हैं 10 से 5 बजे के बीच में। ओके, इसके अलावा और भी बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं 5 इयर्स लॉ के लिए, जो आप 12th के बाद दे सकते हैं, जिसमें से ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो मैंने कहा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली आप इसके थ्रू एडमिशन लेती है। उसके बाद लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट होता है। कोचिन यूनिवर्सिटी के लिए आप CUSAT दे सकते हैं, सिम्बासिस के लिए आप ACT दे सकते हैं, और कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए आप IPU दे सकते हैं। तो उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी और आपका इससे पर्पस सॉल्व हो गया होगा। अगर आप लॉ के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आई होप यू द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर this